दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपके घर में हर महीने गैस सिलेंडर मुश्किल से 25 से लेकर 30 दिन कितना 25 से लेकर 30 दिन चलता है, तो नए नियम के बाद आपको कितना नुकसान हो सकता है। पहले कई लोग लगभग 21 दिन के बाद अगला सिलेंडर बुक कर लेते थे, यानी साल में करीब 17 सिलेंडर तक की क्षमता बन जाती थी। लेकिन अब अगर बुकिंग के बीच 25 दिन कितना, यहाँ पर देखना है आपको ध्यान करके, 25 दिन का गैप लागू हो जाता है तो गणित जो भी है उसकी वो बदल जाती है। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 का भाग देंगे हम 25 में, तो लगभग ये मतलब आपका ये 14 सिलेंडर बना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 14 सिलेंडर हैं। ठीक है, 14 सिलेंडर हैं और मतलब इसका सीधा फ़र्क हुआ है 3 सिलेंडर का फ़र्क हुआ है। अब सोचिए, अगर एक सिलेंडर की कीमत लगभग करीब 950 रुपया है, तो साल भर में 2850 रुपये की गैस कम मिलने जैसी है। और अगर अचानक गैस ख़त्म हो जाए और नया सिलेंडर बुक ही ना हो पाए तो रसोई ठंडी पड़ सकती है। यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलपीजी का नया नियम क्या है। नियम नंबर 1 ये कहता है कि 25 दिन की सीमा का पूरा गणित। भारत में घरेलू गैस कनेक्शन देने वाली प्रमुख कंपनियां हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल हैं। इन कंपनियों की ब्रांड जैसे इंडेक्स गैस, भारत गैस और एचपी गैस देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराते हैं। पहले उपभोक्ता को पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के लगभग 21 दिन के बाद नया सिलेंडर बुक कर सकता था, लेकिन इसके बाद अब इसका मतलब ये हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को 1 जनवरी को सिलेंडर मिला है तो वह 22 जनवरी के आसपास ही नया सिलेंडर बुक कर सकता था। लेकिन 2026 में चर्चा में आया नया नियम यह बताता है कि अब बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर होना चाहिए। यह बदलाव तकनीकी रूप से छोटे लागत हैं, लेकिन इसका सीधा यदि कोई भी व्यक्ति 21 दिन के अंतर पर बुकिंग करता था तो साल में संभावित बुकिंग की संख्या लगभग 17 तक पहुंच सकती थी। अब 25 दिन का अंतर होने पर साल में अधिकतम बुकिंग लगभग 14 के आसपास रह जाती है। इसे सरल कैलकुलेशन से समझते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर बुकिंग के अंतर में 21 दिन कितना 21 दिन है तो ठीक है, अगर आप बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग करने के में अगर 21 दिन है कितना है, यहाँ बात समझना आपको। देखिए, अब इसका मैं कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर बुकिंग का अंतर 21 दिन है, 365 दिन में अगर आप बुकिंग करते हैं, बुकिंग करने में 21 दिन होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, 365 का भाग दूंगा 21 में, तो लगभग ये आपका आंसर आया है 17,038 रुपया, 17.38 होता है। यानी व्यवहारिक रूप से अगर बात करें तो हम 17 बार बुकिंग कर सकते हैं 365 दिन में। लेकिन अगर अंतर 25 दिन है तो 365 का भाग देंगे 25 में, तो भाई आपका यह आंसर आया है 14.6 होता है। यानी लगभग आप 14 बार बुकिंग संभव है। इसका मतलब ये हुआ है कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने उपभोक्ता को के सालाना सिलेंडर उपयोग की अधिकतम सीमा का थोड़ा नियंत्रण कर दिया गया है। अब देखिए, विश्व और संकट और भारत की कीमत मजबूरी। विश्व में जो भी ग्लोबलिस्टिंग का असर, एलपीजी सिलेंडर नियम के बदलाव को समझने के लिए विश्व ऊर्जा बाजार को समझना जरूरी होता है। तो एलपीजी विदेश से आयात क्या करता है, इसका मतलब ये है कि यानी दुनिया की किसी हिस्से में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका कि शहर बनाम गांव क्यों लगता है कि 45 दिन का इंतज़ार। कई ग्रामीण उपभोक्ता ये कहते हैं कि उनके लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करना 40 से लेकर 45 दिन जैसा महसूस होता है। इसके पीछे नियम से ज़्यादा लॉजिकल का कारण होता है। शहर में गैस वाल्टिंग प्लॉट और वितरण केंद्र अक्सर पास होते हैं।
इसीलिए सिलेंडर की डिलीवरी जल्दी हो जाती है। उदाहरण के लिए शहर में यदि आपने 25 दिन बाद बुकिंग की तो अक्सर 1 या 2 दिन में डिलीवरी मिल जाती है। इसका मतलब हुआ है कि कुल समय लगभग 27 दिन के आसपास हो गया है। लेकिन ग्रामीण गांव में क्षेत्रों में गैस वितरण का तरीका थोड़ा अलग होता है। कई गांवों में गैस एजेंसी सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ट्रक भेजती है। यदि आपने बुकिंग की है और उसी दिन ट्रक नहीं आया तो आपको अगली डिलीवरी का इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसका मैं लेता हूँ एग्जांपल। गांव में यदि आपने 25 दिन बाद बुकिंग की, फिर ट्रक आने में 7 से लेकर 10 दिन लग गए और पहले से लंबित बुकिंग के कारण 3 से लेकर 5 दिन और लग गए, तो कुल समय आपका लगभग 40 से लेकर 45 दिन हो सकता है। इसीलिए ग्रामीण गांव लोगों को लगता है कि उनके लिए ये नियम 45 दिन तक का हो सकता है। कॉम्प्रेसर सिलेंडर और महंगाई का असर। घरेलू सिलेंडर के अलावा एक और महत्वपूर्ण श्रेणी होती है कॉम्प्रेसर सिलेंडर। इनका वजन होता है लगभग 19 किलोग्राम होता है और इनका उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और कैटरिंग व्यवसाय में किया जाता है। जब इन सिलेंडरों की कीमत बढ़ती है या सप्लाई कम होती है तो उसका असर सीधे बाज़ार में खाने की कीमतों पर दिखाई देता है। मान लीजिए जैसे कि एक छोटे ढाबे की महीने में 10 कमर्शियल सिलेंडर की ज़रूरत होती है। कारी कीमत 1800 रुपया है। कितना? 1800 रुपये प्रति सिलेंडर है। तो सप्लाई कम होने के कारण उसे कुछ सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2200 रुपया में खरीदने पड़ते हैं। तो प्रति सिलेंडर 400 रुपये का अतिरिक्त खर्चा होता है। यदि उसे 4 सिलेंडर ब्लैक में लेने पड़े तो अतिरिक्त खर्चा लगभग आपका कितना होगा? मैं 400 का गुणा करूँगा 4 में, तो ये आपका आंसर आया 1600 रुपया है। यह अतिरिक्त लागत ढाबा मालिक अपनी जेब से नहीं देता बल्कि खाने की। उदाहरण के लिए यदि पहले एक थाली 150 रुपये में मिलती थी, कितना? 150 रुपये में मिलती थी, तो नई कीमत अब मिलेगी आप लोगों को 170 रुपये या फिर 180 रुपये तक हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ है कि एलपीजी का नियम केवल घर की रसोई तक सीमित नहीं रहता है बल्कि होटल और रेस्टोरेंट के माध्यम से आम उपभोक्ता के जेब पर भी असर डालता है। अब इसके बाद ये भी आपको समझना है कि गैस बचाने के वैज्ञानिक तरीके। जब बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर होता है तो गैस का सही उपयोग करना और भी ज़रूरी हो जाता है। कई छोटे छोटे उपाय जिनमें से गैस की बचत हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि बर्नर की लो पीली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि गैस सही तरीके से नहीं जल रही है और ऊर्जा का नुकसान हो रहा है। नीली लो सबसे अधिक ताप देती है और गैस की खपत कम करती है। इसी तरीके से खाना बनाते समय बर्तन को ढक कर रखने से लगभग 15 से लेकर 20% तक गैस बचत हो सकती है, क्योंकि गर्मी बाहर नहीं निकलती है। एक और सरल तरीका है कि दाल या चावल को पकाने से पहले 30 मिनट तक पानी में भिगो दिया जाए। इसके पकाने के समय कम हो जाता है। यदि किसी परिवार का सिलेंडर सामान्यतः 30 दिन चलता है और इन तरीकों से 10% गैस बच जाती है तो सिलेंडर लगभग आपका 33 दिन तक चल सकता है। इसका मतलब ये हुआ है कि साल भर में आप एक सिलेंडर बचाया जा सकता है। अब यहाँ से बात समझना आपको ये है कि डिजिटल बुकिंग तकनीकी। आजकल अधिकांश गैस कंपनियां मोबाइल ऐप, वेबसाइट या फ़ोन IBRS के माध्यम से बुकिंग की सुविधा देती हैं। उदाहरण के लिए इंडियन ऑयल ऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जब लाखों लोग एक ही समय पर बुकिंग करने की कोशिश करते हैं तो सर्वर पर दबाव पड़ जाता है। इसे तकनीकी भाषा में कहें तो करेंटर यूजर कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।